बिहार में गरीबी के कारण पड़े थे, यानी हम बिहार के जो गरीबी था, यानी गरीबी के बारे में वर्ल्ड बैंक का कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने एक दिन में $2 जब खर्च करता है तो वो गरीब नहीं, अगर उसे कम खर्च कर रहा है तो वो गरीब है। और भी बता दिए थे रंगराजन के द्वारा, और क्या बता दिए थे रे, सुरेश तेंदुलकर के द्वारा बता दिए थे, और एसएनओ यानी क्या कैलोरी के माध्यम से बता दिए थे। नीति आयोग के बारे में बता दिया था कि कौन से कौन आदमी गरीब हो सकता है और किस तरह नापा जाता है। यानी एक चीज नहीं है गरीबी को मापने वाला, हम खर्च में भी नाप सकते हैं, व्यय पे भी नाप सकते हैं, और उत्पादक में भी नाप सकते हैं। यानी हमारा देश कितना चीजों के उत्पादन कर रहा है उसके बारे में भी हम गरीबी से निवारण कर सकते हैं, नवी निवारण कर, मतलब जान सकते हैं कौन सा देश कितना गरीब है। कोई दिक्कत है? हमारा अगर गरीबी के मामले में देखा जाए तो हमारा 100 से भी अधिक ऊपर नंबर पे क्या आता है हमारा गरीबी। सोच लो, 1 2 नहीं, यानी 195 देश में हमारा 100 कुछ नंबर, यानी 60 66 का था 62 कुछ नंबर पे है, समझ रहे? उतना रैंक पे आता है। ये कौन हमारा गरीबी के मामले में? आज भी बिहार करे टोटल भारत 200 ट्रिलियन 200 करे $2 ट्रिलियन आज भी हमारा भारत का कर्जा में है। एक देश से थोड़े कर्जा लिया है। देखो, कर्जा 2 तरीके से लिया जाता है, एक देश के अंदर से, एक देश के बाहर से। कोई दिक्कत है? सबसे अधिक हमारा देश कर्जा लिया देश के अंदर से, जैसे बड़ा जैसे मुकेश अंबानी हो गया, टाटा, ये सब हो गया। टाटा समझ रहे, टाटा बिरला वाला होता है कि नहीं होता है? अभी जैसे रतन टाटा थे, उनसे मान लो वैसे बड़े व्यक्ति से क्या लिया गया है? पैसा लिया, क्या लिया गया है? पैसा, यानी धन लिया गया। कोई दिक्कत है? और विदेशों से भी क्या लिया गया? कर लिया गया। अगर ये चौंकाने वाली बात है कि हमारा विश्व के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका ने सबसे अधिक कर्ज लिया है विश्व में। सबसे अधिक कर्जा वाला देश कौन है? अमेरिका। और उसमें भारत भी आता है। भारत भी क्या है? कर्जा वाला। समझ रहा है? हर एक देश अपने देश। अब ये सोचोगे कि भैया ये कैसे होता है, उतना अमीर होकर कर्जा कैसे लिया? देश के अंदर से लिया है। समझ रहा है? हमारा भी देश क्या है? अंदर से लिया गया, बड़े लोगों से। वो तो प्राइवेट हो गया, सरकार एक अलग चीज है, प्राइवेट एक अलग चीज है। जैसे मुकेश अंबानी सरकारी आदमी नहीं है, नहीं, प्राइवेट है। हमारे देश के अंदर ही क्या, हमारा देश के अंदर से क्या लिया गया है? पैसा लिया गया सरकार के द्वारा। तो खाते रहिए ऐसा मिल रहे। $2 ट्रिलियन, 1 2 नहीं, मिलियन बिलियन ट्रिलियन। देखो ध्यान से सुनो, अगर 1 के कहे तो 3 गो जीरो, 1 कहे तो 3 गो जीरो। अब ये तरह की हो गया। अगर ये अगर देखो बेटा ये तो आ जाएगा एम, क्या आ जाएगा? मिलियन, किलो यानी मिलियन, फिर 1 2 3 ई आ जाएगा क्या? बिलियन। अब 1 2 3 क्या जाएगा? ट्रिलियन। क्या के मिलियन बिलियन ट्रिलियन। समझ में रहा है? बोले अब इतना डॉलर लिया है, इतना डॉलर क्या लिया है? $2 लिया है, मतलब इतना कुछ बात है। 2 से गुना कर देगा तो निकल जाएगा। 1 डिग्री अगर मान लो रुपया में खर्च करेंगे तो रुपया में मान लो बता दिए तो 75 85 और 86 इतना मान के अगर टोटल में गुना करते हैं उतना हमारा देश कर्जा में है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। ठीक है? 10 खरब में इतना से गुना कर दोगे तो अभी हमारा भारत कर्जा में है। ठीक है? समझ में रहा है? इसलिए हमारा गरीब नहीं है इतना, हमारा देश इतना इसलिए गरीब नहीं है। देख लो, हम मान लो कि कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, हमारा आज भी लगे दे रहा टाइम दो, देख सबको छोड़ सकते हैं, ध्यान देना। हाँ, तोरा पे अधिकतर ध्यान रहेगा, नहीं तो थप्पड़ के मारेंगे। समझ नहीं रहे हैं? तो कहने का मतलब हमारे भारत में कितना गरीब कर है, कितना कर्जा है? $2 ट्रिलियन लगभग, इससे भी ज्यादा है, 2 पॉइंट समथिंग है। तो मतलब हम इसको क्या मानते हैं? $2 ट्रिलियन। बिलियन में रहे, मिलियन में रहे, कितना 2 ट्रिलियन। सोच लो, हमसे भी ज्यादा अमेरिका लेके बैठल है, पर वो अपना उपयोग के लायक लाता है ना। हम लोग भ्रष्ट के लिए लाते हैं। हमारा देश अपने फैसिलिटी के लिए कर्जा लेगा, अपना राष्ट्र को फर्क के लिए लेगी। सुनो कोई दिखा दे,
अपने कोष के लिए नहीं, अपना कोष के लिए, राष्ट्र कोष भरने के लिए नहीं। किसके कोष के लिए? अपने कोष के लिए। कोष के मतलब होता है बैंक। क्या होता है कोष मतलब? क्या होता है? बैंक। क्लियर है? चलो तो हम देख रहे हैं गरीबी। क्या देते हैं? गरीबी। हम तो चौक कह के देखो, बता इतना गरीब, इतना कर्जा किसी होता है? हम लोग 2 रुपया 5 रुपया 5,000 कर्जा लेके तो प्रेशर में पड़ जाइएगा। सोचो इतना ट्रिलियन कर्जा लेके बैठल बा एक आदमी से ना, बहुत आदमी से। देखो कर्जा लेना खराब चीज नहीं है। कर्जा के लेके हुर के समझ आप पर हाँ बढ़ जाना, आप दूसरे को जाओ तो मांगे तो नहीं के हई गुड़ पसारता, मुंह पसारता, हाथ पसारता नहीं के, वैसे समझ गया। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम मान लो किसी से कर्जा लो, कर्जा लेना एक मतलब बुद्धिमान आदमी की पहचान है, पर कर्जा लेके खा जाना एक गधा के पहचान है। समझ ना? अगर मान लो कि तुम कर्जा लिया, चलो एक मान लो कि तुमको 2 लाख कर्जा दिया गया, 2 लाख क्या दिया कर्जा दिया गया। अगर तुम उसका इन्वेस्ट करके एक बिजनेस में लगा दिया, मान लो दुकान खोल दिया। क्या खोल दिया? दुकान। इधर दुकान भी तुम्हारा हो गया, अपना दुकान भी खुल गया, इधर किस्त बाई किस्त का पैसा चुका दिया, ये तुम्हारा दुकान भी रह गया, और प्लस में क्या हो गया? तुम्हारा कर्जा भी दिया गया। समझ में? एक बुद्धिमानी का है। पर पैसा लेके खा जाना ये क्या है? गधा की पहचान। ये मंद बुद्धि का काम है कि पैसा लेके कर्ज ले रहे हो तो उसका उपयोग ला, बिजनेस में करो, चाहे किसी उसका डबल करो, ट्रिपल करने का उपयोग सोचो। क्लियर समझ में रहा है? तोरा इतना लपड़ मारा ना, तू गधा होगी। तो आगे देख खाली 5 टाइम हो गया, खाली 25 टाइम। 9th क्लास का है, 9th क्लास का है ना। क्या है? इकोनॉमिक्स का है, इकोनॉमिक्स। समझ में आ रहा है ना? गरीबी रूबी के बता दिए थे, याद पर रहा है। तो 1 नंबर पे गरीबी में सबसे कौन है? बिहार। 2800 राज्य में सबसे गरीब राज्य कौन है? बिहार। मात्र बिहार की अगर गणना किया जाता है तो बताता है एवरेजन रेट, यानी 1 साल में मात्र 31,000 रुपया क्या कमाता है बिहार। 1 साल में 31,000, इतना गरीब है बिहार का। समझ में रहा है? हम डाटा लगाते किसका? 72,000 का। अगर 72,000 से नीचे रहेगा तब बीपीएल में आएगा, अगर 72,000 से ऊपर तो एपीएल में था। याद पड़ा कि नहीं पड़ रहा है? यही था। नीचे है बीपीएल में है, नीचे था बीपीएल में आएगा। 72,000 से नीचे किस में आएगा? आप सोच लो कितना नीचे है। यानी पूरा बिहार का एक एवरेज आय बताया, इनकम बताया गया है। इनकम रेशियो समझ में नहीं आया? 31,000। अभी जरूरी नहीं है कि तुम्हारा भी 31,000 होगा। मान लो कोई साल भर में 5,000 कमाता होगा, 6,000, 10,000, 20,000 कमाता होगा। समझ में नहीं आया? अब बताओ कोई स्टेशन पे मूंगफली बेच रहा है, क्या लाख रुपये कमा लेगा? कोई स्टेशन के बगल में कोई मोची है, जपल सिरा का, वो 1 लाख रुपये कमा लेगा, या 50,000 महीना का सालाना कमा लेगा। और हम ये देखते हैं कि वो चप्पल सिरा बैठ के ओकरा 10 रुपया देने में तुम लोग भेड़ कर जाता है। 20 रुपया मांगता है तो ये तुम बड़का हमारा प्राण मांगला। कोई कहते स्टेशन पे दतुअन बेचती है, चाहे दतुअन बेचता है, तो ओकरा से कहता है कि ये तरीके 10 रुपये में दूध देव, 10 रुपये में 10 दूध देव, 10 रुपये 5 देव। ऐसा नहीं है। कम से कम तू कहता हवा जो दैया सब हमारा ये ना बुझाला कि छोटा छोटा आदमी से कहाँ ऐसा करता है। कभी नहीं। बड़ा आदमी देखो, हम बड़े दुकान पे जाकर कहते हैं ठीक है ऐसा चल बनेगा, और छोटा छोटा जो राम बेच रहा है, चप्पल सी रहा है, कोई दतुअन बेच रहा है, पेपर बेच रहा है, उससे हम 4 रुपये का सामान वाला 10 रुपये सामान है, उस पर कह रहे हैं कि 4 रुपये दे दीजिए, 8 रुपये दे दीजिए। कौन बुद्धिमानी का चीज़ है? 2 रुपये तू एक्स्ट्रा दे के आओ। समझ नहीं आया? ऐसे ऐसे लोगों को तुम लोग मदद करो। मानते हैं कि तू 12 रकम नहीं दे सकते हो, तो भैया तू 10 रुपये की जगह उसको 12 रुपये दे दो, 14 रुपये दे दो, उसका कम से कम मन खुश हो जाए। तुमको जब देखे तो उसको लगे कि नहीं ये सच्चा आदमी है, सच्चा व्यक्ति है। समझ नहीं आया? ये ऐसा ना देखो। अब बड़े आदमी को थोपा क्या जाओगे? अगर यही चल जाओगे तुम बड़े मतलब क्या ये लॉज हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, वहाँ पर 20 रुपये सामान खा के 100 रुपये के दे के आ जाओगे, वहाँ पर कुछ नहीं लगेगा तुम लोग को। और जब यहाँ पर आती है सामान, जो रोड पे ठेला मतलब सब्जी बेचता है, कोई चाट चाउमीन बेचता है, कुछ भी छोटा छोटा, वो पे जाके तुम अपना हक दिखाओगे, तरीके से 5 रुपये का मिलता है। और यह बुद्धिमानी ना काम करेगा। वहाँ पर तुम लोग लगेगा कि हाँ ठग रहा है, ले लो भैया तुम अपना से ठग ले। और वहाँ पर मत ठगाना जो ठग निकाला, जो उस लायक है पूरा पूंजी है, वो क्या कर रहे हैं? दे क्या रहे हैं? ये समझ में रहा है? तो हम लोग का दिमाग ऐसा है कि बस छोटे लोगों से कम करवाना है, बड़े लोगों से नहीं। कर भी नहीं सकता तो टाउन में बतिया सब था लेना तो जो ये सब सिस्टम देखो कैसा है। चलिए जाने दीजिए। तो हम लोग गरीबी देख ले रहे हैं ना, तो गरीबी का आज पढ़ने हैं कारण। क्या पढ़ने वाले हैं?
गरीबी कहाँ है, कितना है, सब बता दिए थे। टॉप लिस्ट में हमारा भारत कैसा है, बिहार कहाँ है, सब देख लिए। सबसे डाउन नंबर बिहार के सबसे कम आय है और सबसे गरीबी है और सबसे यहाँ पर अशिक्षित लोग हैं, सबसे कम अशिक्षित लोग हैं, शिक्षित लोग हैं। तो बिहार के गरीबी के कारण क्या लिख रहे हैं, बिहार में गरीबी का कारण। बाबू देखो, बिहार में गरीबी का कारण कम से कम 25-30 को कारण होगा, पर हम मिलने में नहीं बताएंगे, जितना हो जाए। क्लियर? अच्छा पूछो, जानो बिहार की गरीबी का मतलब क्या है? यानी हमारा जो बिहार का गरीबी का कारण है ये क्यों है, आखिर इसका कारण क्या है कि हमारा बिहार को गरीब है, समझ में रहा है? तो इसका एक कारण है नहीं, अनेकों कारण है। उस अनेकों कारण की एक टॉपिक लिखते लिखते बताते जा रहे हैं, ठीक है? ध्यान सुनते रहना। टॉपिक ये पहले देखिए, टाइटर जुड़ो मत। पहला एक बता दिए थे, पहला कारण क्या था बाबू? पहला कारण क्या था? पहला नंबर अत्यधिक जनसंख्या, बता बाबू, ये बता रहा है अत्यधिक संख्या। बिहार के सबसे बड़ा ये कारण है गरीबी का, ठीक है? बिहार के सबसे बड़ी कारण क्या है? जनसंख्या। ये जनसंख्या जिस देश में, अगर देखो, ये जनसंख्या गरीबी का कारण नहीं हो सकता है। गरीबी के कारण जनसंख्या कब बनता है? जब अगर मान लो कि हम जनसंख्या बन गए हैं, हम उपयोग लायक नहीं है, यानी देश के आर्थिक स्थिति को हम सही नहीं कर पा रहे, यानी हम पैसा नहीं कमा पा रहे। कोई कहते अगर हम जन्म ले लिए तो हमको क्या बनना चाहिए? एक आधुनिक, यानी एक पैसा कमाने वाला का हमको एक स्रोत होना चाहिए, ये ना कि बैठ के खाने वाला। अगर जिस देश में ज़्यादा जनसंख्या रहेगा, देश ज़्यादा क्या होता है? विकसित होता है। पर यहाँ पर उल्टे है। क्या है? उल्टे। उल्टा रीजन क्या है रे? गधा सब। देख इधर, गरीबी के कारण क्या हो जा रहा है, समझ में रहा है? गरीबी के कारण इसलिए हो जा रहा है कि हमारा जनसंख्या क्या हो गया है? अधिक। अधिक होने की वजह से ये नहीं है, अधिक नहीं होने की वजह से ये नहीं है। चाइना के पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिस अब पॉपुलेशन ज़्यादा होने के क्या विकसित हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ के हर लोग सब चीज़ सीख के बैठे हैं, सब लोग पैसा कमाने के। यहाँ पर हमारे भारत के सभी लोग नहीं हैं कमाने वाले, यहाँ पर सबसे अधिक खाने वाले लोग हैं। 4 कमा रहा है तो 2 दिन काम करेगा, 4 दिन, अब उसको खत्म होगा तब अगला दिन कमाने जाएगा। भारत में अगर कोई लोग है ना, बिहार में, तो कम से कम 20% ऐसे लोग मिल जाएंगे कि खाली कमाएंगे 1 दिन के लिए तो 2 दिन बैठेंगे। रीजन पता है कि बस हमके पर, हाँ खत्म है तब है। वो नहीं सोचेंगे कि हम आप क्या करें, स्टोरेज जगह रख ले, या हम रोज कमाए उसको बचत में लाए। जब तक हम अपना काम नहीं करेंगे, ज़्यादा बचत नहीं करेंगे, तो हमारा आर्थिक स्थिति कैसे बनेगी? तो जनसंख्या हमारा कारण बन गया। कुछ कहते अब जनसंख्या ज़्यादा हो गया तो हमारा आवश्यकता ज़्यादा बढ़ेगी, आवश्यकता बढ़ेगी तो वस्तु की ज़्यादा क्या खरीदारी ज़्यादा होगी, और खरीदारी ज़्यादा होगी तो डिमांड वस्तु की ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए हर सामान का बढ़ रहा है। जब जब उत्पादन कम होगा वस्तु का, तो वस्तु का दाम बढ़ जाता है। इसलिए कहते हैं महंगाई बढ़ गया। आजकल क्या हो गया कि गैस सिलेंडर जितना, दूध मिठाई मलाई जितना है, ये दाम क्यों बढ़ जा रहा है? पता है, उत्पादन तो सीमित रूप में हो रहा है, पर हमारा जनसंख्या इतना हो गया है कि उसको आवश्यकता से ज़्यादा क्या कर रहा है, उसका उपयोग निकला रहा है। इसीलिए उस चीज़ों को दाम क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है। तो वस्तु का दाम बढ़ाने का कारण क्या है? डिमांड ज़्यादा हो गया है। गैस का डिमांड क्या हो गया? ज़्यादा। और ज़्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा हो गई है। और जब ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी तो उत्पादन क्या ये आवश्यकता ज़्यादा पड़ जाएगी। अगर मान लो कि हम 1 लीटर को गैस को हम 30 दिन, मान लो कि 20 दिन चला रहे हैं, और सोच लो कि हमारे जैसा अगर मान लो कि 5 लोग हो गए, तो बताओ वही 5 लीटर चलना चाहिए, 5 लीटर लगना चाहिए। तो वही चीज़ का क्या लग गया? 5 लीटर लग गया। तो यानी जो उत्पादन हुआ है, जो वस्तु का निर्माण हुआ है, ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? क्या हो गया? और उत्पादन के उतने रहा, जनसंख्या बढ़ गया, तो आवश्यकता क्या हो गया? बढ़ गया। तो वो कैसे समान हो गया? बढ़ाएगा। वही चीज़ों के वही दाम की चीज़ों क्या करेगा? बढ़ाएगा। ये पता चल रहा है? तो हमारे आवश्यकता बढ़ेगा और उत्पादन की मात्रा कम होगा। उत्पादन मतलब जैसे गैस हो गया, चीनी हो गया, चावल हो गया, ये तो सीमित रूप में है। जितना हो रहा था उतना हो रहा है, ना हो रहा है। अब हम लोग का जनसंख्या ना बढ़ रहा है, तो जनसंख्या बढ़ गई तो आवश्यकता बढ़ेगी। आवश्यकता बढ़ेगी तो वस्तु का डिमांड बढ़ेगा, वस्तु का दाम बढ़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं गैस बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया। देखो
अगर आज से अगर ठान लेगा देश हमारा क्या है जनसंख्या पे कंट्रोल ना, तो आने वाला 20-30 साल में हमारा क्या सामान सस्ता होने लगेगा। क्या होने लगेगा? ये रियलिटी है, धीरे धीरे गिर जाएगी जिस वस्तु का। अब तुम लोग सब्जी में देख लेना, सब्जी में क्या होता है कि किसी साल अगर मान लो कि उत्पादन ज़्यादा हो जाता है टमाटर का ज़्यादा उत्पादन होता है तो उसको क्या होता है, टमाटर का दाम वहाँ घट जाता है। क्यों घट जाता है? क्योंकि उत्पादन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, यानी आवश्यकता से ज़्यादा मिल रहा है। आवश्यकता से क्या मिल रहा है, इसीलिए टमाटर क्या हो गया, सस्ता। अब आम देख लो, शुरू में हम आम लेते हैं तो उस समय उत्पादन क्या होता है, कम होता है, और जैसे ही जैसे बीज आता है तो आम वो सस्ता हो जाता है। रीजन चाहे लास्ट में तो बहुत कम होता है, पर बीच में क्या होता है, ज़्यादा। रीजन क्या है, उत्पादन क्या हो गया है, ज़्यादा। अब ज़्यादा हो गया, आवश्यकता से क्या मिल गया, लोगों से अधिक उत्पादन हो गया, लोगों से आवश्यकता के अनुसार क्या हो गया, ज़्यादा उत्पादन, तो क्या हो जाएगा, सस्ता। तो सस्ता महंगा कहाँ हो रहा है, डिमांड से। यानी को डिमांड कितना है और उत्पादन कितना हुआ है, यानी जनसंख्या से ज़्यादा हो गया, यानी जनसंख्या की आवश्यकता से ज़्यादा हो गया तो क्या बोलेंगे, सस्ता। और जैसे ही जनसंख्या से क्या ला, जनसंख्या के उत्पादन से जब कम हो गया तो क्या हो जाएगा, महंगा। तो वस्तु का महंगा होना सस्ता होना क्या डिपेंड कर रहा है, जनसंख्या पे। समझ में रहा है, जनसंख्या कम होगा तो वस्तु के दाम अपन मन नहीं घट जाएगा, क्योंकि उसका डिमांड नहीं घट जाएगा, क्योंकि उसका आवश्यकता ही घट जाएगा। और जब आवश्यकता घटता है, अब तुम लोग सब्जी बाजार में जाता है ना, जब कोई नहीं खरीदने वाला होता है, जो 20 रुपये को भी बेचता है, शाम के देखो वही 10 रुपये बेचने होता है, 10 रुपये जोड़ा बेचने होता है। रीजन क्या होता है कि अब उसका डिमांड घट जाता है, उसको खोजने वाला नहीं होता है, तो ले जा भैया हटावा, 20 रुपये में 30 रुपये में 3 4 घटावा। रीजन क्या है कि अब उसको पूछने वाला कोई नहीं है। तो जब पूछोगे, जब उसका आवश्यकता बढ़ेगा तो उसका परमानेंट डिमांड बढ़ जाएगा। क्लियर? तो जनसंख्या के रिलेशन समझ में रहा है, कहाँ गरीबी कहाँ अमीरी की बात है। तो जैसे ही जनसंख्या बढ़ेगा वस्तु का दाम बढ़ेगा, तो गरीबी आएगी ही आएगी। चलो, दूसरा क्या कारण क्या है, गरीबी। क्या है गरीबी? करें अशिक्षित। देखो बाबू, अशिक्षित लोग समझ लो, अशिक्षित लोग कैसे है। हमारा देश आज भी सोच लो, हमारा देश कम, हमारा राज्य जो होना चाहिए कम से कम 90 से प्लस होना शिक्षित होना चाहिए। आज भी 73-75% क्या हमारा शिक्षित है, कोई दिक्कत है? आज भी 75%, यानी हर 100 व्यक्ति में 25 गो अनपढ़, हर एक 100 व्यक्ति में आज भी कितना अनपढ़ है, 25 गो। ये खुशी की बात नहीं है कि हमारा 75% शिक्षित है, ये दुखी के बात है कि हमारा 25% अशिक्षित है। समझ में ना? 100% ला के अगर मान लो 100% में तुम्हारा 90% आ जाता है, खुशी की बात नहीं है, दुखी की बात है। क्लियर है? रीजन का आखिर दुखी की बात क्यों है, क्योंकि हमारा 10% गायब हो गया। क्या हो गया? तो अगर तुम लोग को देश में लग रहा है कि 75% या 90% लोग क्या है, शिक्षित है, तो इससे दुखी की बात नहीं है। हमारा सुखी की बात तब होगा जब हमारा 6 अंगुली 5 अंगुली घी में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? घी में। इसी प्रकार 100% लोग व्यक्ति क्या होना चाहिए, शिक्षित। समझ में रहा है? बस यहाँ पर ये हक होना चाहिए कि सीट का, यानी कहने का मतलब पद का वैल्यू होना चाहिए। अब मेंटलिटी सब एक जैसा होना चाहिए। तुम मान ले कि पढ़ लिख के तू इतना ही पढ़ी है, ये भी इतना ही पढ़ी, सब उतना ही पढ़ा है, मेंटली सब एक जैसा होना चाहिए, पर पद के क्या समानता अलग अलग भिन्नता होना चाहिए। जैसे ये डीएम बन गई, तू एसडीएम बन गई, कोई क्या कह रहा है एसपी डीएसपी बन गया, तो ये कहाँ से है? मेंटली तो एक जैसा है, पर पद के ऊपर नीचे है। अब सब मेंटलिटी का है, इसीलिए आदमी बुढ़बक चन्हाक काउंट यहाँ से होता है। ये तो गोबरी कुकुर भी क्या कहता हूँ समझ में यही रहे। तो शिक्षित बनो। क्या बनो? शिक्षित बनो। आज भी हमारे भारत के सबसे शिक्षित राज्य हमारा क्या? केरल। वहाँ के शिक्षित होने के कारण क्या है कि 2 चीज़ है, वहाँ के हर बच्चा को वहाँ से 3 क्लास से लेकर 9 क्लास के लिए एक स्पेशल क्लास दी जाती है। समझ में रहा है? तुम लोग स्पेशल के बारे में सुन में आज सुना है, डिजिटल जो एजुकेशन होता है, पढ़ाई होता है, वो अलग सोच रहा है, स्मार्ट क्लासेज है ना, वो वहाँ शुरू से दिया जा रहा है बच्चों को। ये जान रहा है कि जो 3 क्लास से 9 क्लास बच्चा पढ़ लिया, तो आगे जो अगर मन लगे उसमें पढ़ लिया, जोर देकर पढ़वा दिया गया, तो आगे कुछ कोई टेंशन नहीं है, वो खुद से अपना आगे बढ़ सकता है। आज लोग 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां के यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं। रीजन क्या है? ये जो हम सिलेबस छोड़ते आ रहे हैं, तुम लोग तो अभी अपना सिलेबस 6 के 5 के 7 का 8 का नहीं याद होगा, क्या था क्या नहीं,
कुछ नहीं याद है, पर यही हम लोग का जोड़ है, शोर है, आगे पहुंचने का ये जड़ है। समझ ना, जेकर जड़ सही नहीं है वो कर फूल भी सही नहीं हो गया, फल भी सही नहीं हो गया। समझ रहा है। तो अशिक्षित लोग हमारे भारत में क्या है, अत्यधिक है। 75% 76% शिक्षित है, पर उकरे में से 23% 20% क्या है हमारा पढ़ा। रोहतास एक नंबर पे आता है शिक्षित में, किस में आता है, शिक्षित में। हिंदी चल जाओ रोहतास 92% है शिक्षित में, खुश बात था 8%। गधा एकरा का अचीवमेंट समझता, गधा अचीवमेंट सर ये 8% घटत है, अशिक्षित नहीं दिख रहा है, एक 92% दिख रहा है। क्या दिक्कत ये मत तो हमारे भारत के लोग शिक्षित होना चाहिए। शिक्षित होकर पढ़ लिख लेंगे, अच्छा से अच्छा काम करेंगे तो अच्छा पैसा कमाएंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे तो अच्छा इनकम होगा, अच्छा इनकम होगा तो घर परिवार अच्छा होगा, गरीबी से दूर होगा। समझ में आ रहा है। तो पढ़ना सबसे जरूरी है। ये सबका तोड़ क्या है, शिक्षित। अगर आदमी शिक्षित है जनसंख्या भी देंगे ना देंगे। आजकल के लड़का लड़की को यही सब सिखाया जा रहा है। चुप में रखा है शिक्षित, समझ में रहा शिक्षित है बोल। चलो तो शिक्षित क्यों जरूरी है, क्योंकि पढ़ लिख लेंगे तो जनसंख्या को कंट्रोल कर लेंगे। अगर पढ़ लिख लेंगे अच्छे पद पे होंगे, अच्छे पद पे होंगे तो अच्छा पैसा कमाएंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे तो हमारा आर्थिक स्थिति अच्छा हो जाएगी, अच्छा हो जाएगी तो हमारा घर परिवार एकदम से क्या हो जाएगा, मतलब क्या बोलते सुसुविधा, क्या हो जाएगा, सुसुविधा, मतलब बहुत ही अच्छा हो जाएगी। कोई दिक्कत है। तो शिक्षा जरूरी है। देखो अब तीसरा में क्या है, बेरोजगारी। क्या है, बेरोजगारी। ठीक है, क्या है, बेरोजगारी। ये तो और तमाचा है, बिहार के लोगों को बहुत तमाचा है। सोच लो, वाह क्या कोई चला अभी आओ तो साफ सफा वाला ठीक बना रहे। हाँ चमके दो चलो साक्षी के ठीक है। सुनो बाबू चलो। तो शिक्षित का मतलब शिक्षित का सुनते रहो। बेरोजगारी क्या बोलते हैं, जब लोग बेरोजगारी किसे कहते हैं समझ लो। जब सुनो ध्यान से, जब किसी व्यक्ति को कार्य एवं कुशलता के अनुसार उसको काम नहीं मिलता, उसी को बेरोजगारी बोलते हैं। ना समझ में आया। अगर मान लो हम पढ़ लिख के हम ठेला पे सब्जी बेच रहे हैं, पढ़ लिख के हम मान लो कि चाट बेच रहे हैं, पढ़ लिख के हम किसी पकौड़ा बेच रहे, सुनो ना पकौड़ा बेच रहे हैं, हम पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, कोई दिक्कत है। पर अपने घर चलाने भर घर है, कोई दिक्कत है। अरे चलो घर चलाने के बाद बचाइए ले रहे हैं, तो इसको रोजगार नहीं कहेंगे, उसको क्या बोलेंगे, बेरोजगार बोलेंगे। बेरोजगार के मतलब हम इंजीनियरिंग करके, अगर हम टीचिंग के पढ़ाई करके अगर हम टीचर बन गए तो उसको रोजगार बोलेंगे। ये ना कि हम टीचर के पढ़ाई करके अच्छा से पूरा सब तैयारी किए, लास्ट में जाके चाय बेचने लगे, इसको बोलेंगे बेरोजगार। घर चला रहे हैं, घर परिवार फैमिली को सब चला रहे हैं, पर यह अभी किस में आएंगे, बेरोजगार में। बेरोजगार में कारण क्या है, बेरोजगारी का कारण क्या है, यही है कि हम लोग बेरोजगारी किसे कहते हैं नहीं समझ में आता है। सोचता है कि घर परिवार चला रहे हैं ना तो उसको बोलेंगे रोजगार। हम 10 रुपए के सब्जी बेच करा, हम रोज ठेला पे सब्जी बेच रहे हैं 1000 के, तो सोचेंगे 500 के सब्जी बेच रहे हैं, तो अपने आप क्या सोचेंगे, रोजगार मिला है। रोजगार नहीं है, जीविका है। क्या ही हुआ है। अगर हम टीचर के पढ़ाई करके अगर हम सब्जी बेच रहे हैं और सब्जी बेच के हम अपना घर पर चला रहे हैं, तो रोजगार उसको नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, जीविका बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, जीविका। समझ में आ रहा है। एक हम सुने थे न्यूज में, प्रधानमंत्री बैठ गए थे बगल में, एक न्यूज हो रहा था, कह अब उससे बेरोजगारी के बात पूछे क्या मोदी से कि आप रोज ये क्या बोला जी, हाँ हमारे बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं करते हैं। मोदी से बात किया, सवाल किया गया बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं करते हैं, तो कहता है कि आप बताइए, आपके स्टूडियो के बगल में कोई व्यक्ति 200 रुपया की पकौड़ी बेच के अपना घर परिवार चला रहा है, क्या बताइए रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। कोई दिक्कत। और पढ़ा लिखा व्यक्ति जब कोई जाके पकौड़ी बेच रहा है, अपन पैसा घर परिवार सब चला रहा है, तो क्या उसको रोजगार बोलेंगे, जीविका बोलेंगे। तो वो मीडिया वाला को बुझाया नहीं कि इसको रोजगार नहीं बोलेंगे, जीविका बोलेंगे। उसको बोलना चाहिए, इस बात को टोकना चाहिए, ये रोजगार नहीं होता है। रोजगार उसको कहते हैं जब कार्य कुशलता के अनुसार जब कोई व्यक्ति काम करने लगता है, उसे क्या बोलते हैं, रोजगार। तो ये कह के चलिए ठीक है, अब बात के क्या सहमत है। कोई अगर हमारे लिखा आदमी रहते तो तुरंत टूटते हैं,
खाने को क्या पीते? ये बहुत दूर तक मान है। लीजिए आपका एक वीडियो मोदी जी देख रहे चल हाथ गौरी कहीं आई समझ में ठीक है बा मुंह बनाओ ठीक बा अब मुंह वैसे बड़े डराइयो बेरोजगारी समझ में आया। अगर मान लो कि हमको पढ़ लिख के हमको काम नहीं मिल रहा है उस लायक हम क्या है बेरोजगार है। पैसा तो कमा रहे हैं अभी मान लो अभी हम क्या है किस चीज में है बेरोजगार रीजन क्या है सुनो काम तो कर रहे हैं पर उस लायक नहीं कर रहे कर समझ रहा है। अगर मान लो तोर पापा है पढ़ लिख के इंजीनियरिंग काम किए इंजीनियरिंग उसको नहीं मिला जाके एक मतलब रोज 500 200 500 700 800 रुपए के क्या सब्जी बेच दे रहे हैं वो तो अपना घर चला लेके कर रहे हैं तो उसी को जीविका बोलेंगे। तो जीविका रोजगार समझ में आ रहा है बेरोजगार भी समझ में आ गया। 3 चीज बता दिया यहाँ पर जीविका रोजगार और बेरोजगारी। बेरोजगारी अगर कोई व्यक्ति कार्य जब किसी व्यक्ति को कार्य और कुशलता के अनुसार उसको काम करता है काम मिल जाता है उसे बोलेंगे रोजगार। जब कोई व्यक्ति को कार्य और कुशलता के अनुसार उसको उस व्यक्ति को काम नहीं मिल पाता है उसी को बोलेंगे बेरोजगार समझे ना। और जब कोई व्यक्ति जब कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर कोई सब्जी बेच रहा है अगर उस लायक काम नहीं कर पा रहा है उस लायक अगर जो पढ़ाई किया है उस पढ़ाई के लायक काम नहीं कर पा रहा है पर अपना जीवन यापन कर ले रहा है सब्जी बेच के पकौड़ी बेच के उसको क्या बोलेंगे जीविका। ये जरूरी नहीं है कि पकौड़ी सब्जी बेचे कोई दिक्कत है समोसा भी बेच सकता है मोमोज भी बेच सकता है जूसो बेच सकता है क्या कोई दिक्कत है सर आप बेरोजगारी में आएंगे ना। हाँ एकदम कोई बात अभी पर हम टीचिंग वाला है लाइन में अभी इतना नहीं कर सकते ठीक है। हमारा वहाँ पर है पर गवर्नमेंट अलग होती है बेरोजगार है जीविका है जीविका चला रहे हैं आप है हाँ लेकिन शादी आपका नहीं हुआ है। तो जीविका समझिए कि शादी परिवार सुनना है परिवार चलाएंगे तब ना। हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं ना परिवार सुनिए चलो है बेरोजगारी हो गया रे अब बता आगे क्या करेंगे आगे पढ़ाइएगा बोलो और कोई बोलो और कोई कारण उद्योग हाँ उद्योग का कम उद्योग का कमी उद्योग का कमी सुनो बाबू भारत में सुनो भारत का बिहार में एक भी ऐसा उद्योग नहीं है कि जो लोगों को क्या दिया जाए रोजगार दिया जाए। हाँ अगर मान लो कि बड़े बड़े शहरों में जैसा जैसा उद्योग है यहाँ पर उद्योग नहीं है। सबसे बड़ा कारण है कि आज से ऐसा एक नीति है आज से अगर नीति देखते जा रहे हैं तब से क्या है खराब है क्या है यहाँ पर आज देख लो ऐसा यहाँ पर प्रशासन सेवा भी सही नहीं है कोई दिक्कत है। तो हमारा बिहार के कारण क्या है कि उद्योग का कमी है इसमें उद्योग नहीं है। और उद्योग रहता तो जो अशिक्षित लोग हैं जाके क्या कमाते और कमाते तो उसका पैसा मिलता। आज हम लोग पलायन क्यों करें बिहार के मैक्सिमम लोग अगर जो पढ़ा लिखा नहीं है व्यक्ति है जो लड़का अभी मेंटली तुम लोग क्या होगा जानते हो अगर तुम लोग पढ़ोगे 10 तक पढ़ोगे और 10 तक पढ़ने के बाद तुम लोग मेंटली आ जाएगा अगर मान लो काम उम नहीं मिल रहा है यहाँ पर अच्छे से तो तुम लोग बेचिया चल जाएगा बाहर जाएगा कमाए। भारत का बिहार के 99% जो बच्चा होता है ना जो गरीब है जो हम लोग का मीडियम क्लास का है उसमें से जो 90% बच्चा है यही सोचता है ना कि हम यहाँ नहीं बाहर में जाकर कमाएंगे। ये गधा गधई नहीं सोचता है कि 10 हम क्लास पढ़ लिए और हम 5 साल 4 साल हम किसी कारण दुख करके तकलीफ करके हम पढ़ लें अब पढ़ के कुछ अच्छा नौकरी ले लें चोर नौकरी नहीं पढ़ाई कर लिया अब पढ़ाई करने के बाद एक ऐसा अपना एक सेटेबल कर लोगे किसी ना किसी कारण में एक बार जान लो पढ़े लिखे व्यक्ति कभी अथी नहीं करेंगे। पढ़े लिखे व्यक्ति कभी भी किसी के घर नौकरी चाकरी भीख नहीं मांगे एक बार जान लो। पढ़ लोगे लिख लोगे तो कभी ऐसा नौबत नहीं है कि दूसरे घर जाके चमचागिरी करोगे चाहे दूसरा के पतन धोगे। एक खासियत है नहीं पढ़े लोगे जाके तुमको कर लोगे तुमको इस करने में मन भी लगेगा। बहुत सारे लोग है ना बहुत सारे लोग हैं कि जाके क्या लगे होटल वोटल पे जाके पूरा अच्छा से पतल उतल धोता है उसको कुछ नहीं सबके सामने से धो लेता है पर हमको उस बात उसको काम क्यों करने दिया जाए नहीं क्योंकि उस समय मेंटली बदल जाता है। पढ़े लिखे लोगों का मेंटली अलग है ना पढ़े लिखे होंगे कोई दिक्कत है। अगर मान लो हमारे जैसा लोग पढ़ा लिखा नहीं है उसको काम करने के दे दो कोई भी उसको नाली साफ करने के दे दो रोड साफ करने के दे दो हाँ कुछ भी कर दो समझ में नहीं कुछ भी करो क्या हो जाएगा बोलो हाँ कर लेगा ये मेंटली है। तू लोग जितने ऊपर जाओगे उतने पढ़ोगे उतने दोनों दिमाग में आ जाएगा। एक बात है जिसके पास शिक्षित है ना वो कभी कर ही नहीं सकता है और उसको नौबत नहीं है करने के लिए चलो एक बार मान लो अगर कर भी रहा है तो ज्यादा समय के लिए नहीं करेगा
उसको एक अलग से रास्ता मार्ग नहीं लेता है, क्योंकि जान रहे भगवान जान रहे हैं तो उस आदमी को हम ये काम करवा रहे हैं जो इस लायक नहीं है, समझ रहे हैं। उसको वहाँ से किसी ना किसी कारण वहाँ से हटा के दूसरे लाइन पे यानी उस लायक बना के उस रास्ते पे छोड़ देंगे, समझ रहे हैं। तो यानी उद्योगों की कमी कहाँ हो गया हमारे बिहार में, क्या है उद्योग का कमी कारण, उद्योग कमी कारण क्या, यहाँ प्रशासन सही नहीं है, शिक्षा के अभाव। एक बात दिमाग में घुस गया है, बिहार में कोई उद्योगों का कोई डिमांड नहीं करता है, नहीं करता है। छोटा छोटा खाली आदमी 4 को 5 को नहीं, भारत के हर एक नागरिक को ब्रजा समझ में आया है। भारत में बिहार में उद्योग नहीं है, जिसकी वजह से गरीबी का कारण ये भी है, गरीबी का कारण ये भी है। चलो अब अगला कारण बता दो, बता रहे बगला कृषि का है, कृषि का अभाव, कृषि का अभाव ना कृषि का कृषि पर आधारित, कृषि पर आधारित ना, कृषि पर आधारित भारत के मैक्सिमम लोग सुनो, भारत के आज भी 80% 70% लोग क्या कहला कृषि पे, बिहार के सुनो ध्यान से, बिहार के आज भी 70 से 80% ला है क्या है, कृषि पे निर्भर है, समझ में रहा है। अच्छा हम लोग जिस शहर में है ना, तो हम लोग का क्या लगता है ना कि हम लोग कृषि कार्य में यानी बिहार में जितना होगा सब लोग शहरी क्षेत्र में होंगे, कृषि कार्य से दूर होंगे, क्योंकि हम शहरी क्षेत्र में, मेरा मेंटली बन गया है। पर अगर जो गांव में पड़ता होगा ना तो उसको पूरा लगता है कि पूरा ये क्या है, पूरा शहर जितना हम जिस एरिया में है पूरा ये बिहार किस में होगा, गाँव में होगा, समझ रहे हैं। तो यानी बिहार के मैक्सिमम लोग क्या है, कृषि यानी किसान है, 80-70% कृषि पे निर्भर है। ऐसा कोई गांव नहीं होगा, ऐसा कोई शहर नहीं होगा जो गांव से आके यहाँ पर ना ठहरा हो, कोई दिक्कत है। देखो एजुकेशन जो गांव वाला होगा जानता होगा, जो गांव वाला जानता होगा, समझ में लगे रहा है। तो कृषि पर आधारित लोग यानी सब लोग सोचते हैं कृषि पे क्या है, और भी ऐसा कृषि रहे, वो भी वैसा कृषि जो पुराने तरीके से, आधुनिक तरीके से नहीं, पुराने तरीके से कृषि कर रहे हैं, तो उससे आगे बढ़ेगा हमारा देश। ऐसा क्यों, क्योंकि हम जिस तरह हमारा समाज बदल रहा है, अब बताओ हम लोग फरुए से पहले क्या करते थे, कोड़ते थे, आज भी उसी तरह से हम खेत में करते हैं। वो आधुनिक तरीका करो, क्या करो, नया लाओ ट्रैक्टर तुरंत कर दो, काम खत्म। तो हम लोग नए टेक्नोलॉजी यानी हरित क्रांति नहीं लाएंगे कृषि में, तब तक होगा नहीं होगा। हाईब्रिड का चाइना इतना आगे क्यों चल गया है, चाइना इस समय क्या है, आगे है क्या में, चुप रहो, इसमें कृषि का, कृषि किसे कहते हैं, जियोग्राफी बताएंगे, कृषि किसे कहते हैं। हाँ हाँ दे दे अब, हाँ कृषि बता बाबू किसे कहते हैं, हमसे हाँ हाँ बोलो। दर है बड़े विभाग को उगाए गए फसल, ना मारो, पेड़ पौधों की फसल मुझे तो कहते हैं, फसल कहते हैं। बोलो जल्दी बोलो, कृषि कृषि। कृषि अच्छा हाँ तो जिसको याद है, जब कोई बड़े विभाग पर पशुपालन या मारो, रुकिए और क्या रहे इधर आ दो। हाँ मार लेना, कृषि सुनो, खेतों को जोत कर, ठीक है, खेतों को जोत कर या बो कर, ठीक है, हाँ समझ गए, या मिट्टी को उलट पलट कर, कृषि को सुनो, खेती को जोत कर बीज उगाने दीजिए आप, मार की दिए ये बिना ये ज्योग्राफी का चैप्टर है, समझ गए, ठीक तैसे है, ही बोल रहे थे कि क्रमबद्ध तरीके से किए गए ये भी कर सकते हैं। चलो आगे देखो, किए थे हम ये से। क्या आधा लगे तेरा, देखो खेतों को या क्या भूभाग को, कृषि या भूभाग को जोत कर बीज उगाकर फसल उगाए तो उसे क्या कहते हैं, यही प्रक्रिया क्या कहता है, कोई दिखा दे। हाँ देखिए सुनो बीज लगेगा फसल हो गया, इसी प्रक्रिया क्या कहेंगे, दीजिए अगले अच्छा हमको मुख्य तो मुद्दा भैया हम क्या है ऐसे ना कह देंगे, ये बीज को रोक कर उग जाएगा कृषि। हाँ, इस प्रक्रिया क्या कहेंगे, चलो आगे देखो। हाँ चाहे मिट्टी को जोत कर, ठीक है, मिट्टी को जोत कर उसे फसल उगाना क्या कहलाता है, कृषि। चलो आगे देखो। चलिए अब हम ऐसे बोलेंगे, बता बाबू, जहाँ पर जिस देश में, बंद करो,
बंद करो, वो बंद कर देना ऊपर वाला। काहे के भी सब बंद कर बेका। पूरा हाथ गोड़ में फैला होता है। कितना मिनट हो गया है? 35 चलो ठीक है, तो जल्दी चल दे। ठीक है। तो देखो कृषि पर आधारित हमारा बिहार का है, कृषि पे आधारित है। कृषि पर आधारित होने की वजह से, कृषि पर आधारित होने की वजह से लोग कृषि में ही है। कृषि खराब नहीं है, कृषि जो पुराने तरीके से किया जा रहा है वो खराब है, समझ रहे ना। तो नए नए तकनीक लाना चाहिए, नए नए लाना चाहिए, नए नए विचार लाना चाहिए। कहाँ अभी भी नहीं उतना ड्रोन से भी एक हाथ डगरा रहा है। मार पकड़ेंगे को देखने लग गया सब ड्रोन से। काहे डगराता ना भैया। कितने जगह देख ले। अच्छा तू क्वेश्चन के नाम बताओ ना ऐसे देखो हाथ भी साफ हो जाएगा। हाँ। अब देखो अब तू मजाक समझे लो। महीने कितना है? फिर समझेगा ना फिर घास खाएंगे। अरे अच्छा हाँ यार खुद मेरे भैया के दोस्त ना सीख रहे हैं। सुनो मजाक इसे बता तो समझ में आया। अच्छा ये समझना क्यों हुआ है, क्योंकि पुराने सुनो, क्योंकि पुराने तरीके से किया जा रहा है, नए तरीके से आज पंजाब हरियाणा आगे है, क्योंकि कृषि भी वहाँ पर सबसे अधिक होता है। रीजन क्या है ना, नए तरीके से करता है, आधुनिक तरीके से। अगर तुमको बोरिंग करना है, पानी छिड़काव करना है, बीज काटना है, बोना है, कुछ भी करना है तो नए तरीका से, नए मशीनों से किया जाता है। और यहाँ पर आज भी खुरपी फरुआ लेकर किया जाता है, हौसला से किया जाता है। तो आगे कैसे बढ़ेगा, समझ में रहा है। इसमें ज़्यादा मेहनत भी है, कम अथु है। हम बिहार वाला, अब बिहार के 80% 70% क्या है, कृषि। चलो अब प्राकृतिक आपदा क्या आता है, मान लो जैसे बाढ़ आ गया, सुखा गया, फसल हो गया, यहाँ पर प्राकृतिक साथ नहीं देती है। प्राकृतिक साथ देती है, उत्तर में चल जाओ तो मारता है पूरा बाढ़ है, और दक्षिण में बिहार में जाओ तो आ जाता है सुखाड़ है। तो ये हमको आपदा क्या करता है, खराब कर देता है। समझ में नहीं आया। तो इसमें क्या आ जाएगा, बाढ़ भी आ जाएगा। अब बाढ़ के सबसे एक बिहार की सबसे बड़ी समस्या है ये। सबसे बड़ी देखो ये उत्तरी बिहार का सबसे बड़ी समस्या है और दक्षिणी बिहार की बड़ी समस्या है। समझ नहीं रहे। पूर्वी का बिहार का रहा के कोई दिक्कत नहीं होगा ना। भाई ऐसे बिहार का मैप है ना ऐसे। अच्छा ये देखो गधा के सोचो क्या कहता है। भाई मान लो उत्तरी में गया तो हाई हजारापुर भी आई, हाई हजारापुर भी कह रहे हो। ये सब तरह के पूर्वी पश्चिम बिहार का क्या है बिहार ऐसा ही है। देख ऐसे देख वैसे ही बा। गधा नहीं बिहार एक जैसा चतुर्भुजकार जैसा है, लगता है एकदम से चतुर्भुजकार जैसा। अब बता रहा हूँ प्रशासनिक पानी लगेगा बोल चलिएगा तो करेगा तोर कितना हाइट में तो काय बोला मिलीमीटर लगा दो सर। गाना दे para ज्यादा बढ़िया सबसे 9 मीटर में तोर। अब लोग पे दिखे अब ये में खड़ा होगा तो कैसे बोले हां मैं नीचे आगे देखो, ए मत बोलो। नहीं मानेंगे, अब नहीं बोलेंगे उन लोग को। समस्या प्रशासनिक व्यवस्था समस्या, ठीक है। सुनो बाबू, ये हमारा जो प्रशासनिक यानी पुलिस जो व्यवस्था है, सुनो ध्यान से कोई नीचे मुड़ करके पढ़ दू। नींद में नहीं का होइल बा मर तरी ना बाइक चढ़ा के सो ध्यान से। 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया ना, 1 घंटा हो गया। ना 4:30 बज रहा है, 4 बज रहा है ना, 5:30 6:30 हो गए। 1 घंटा 6:30 हो गए। मैं 39 मिनट होता अभी ए चुप रहो, सुनो बेकार कर देगा गधा के प्रशासनिक में देखो, यहाँ पर पुलिस के प्रशासनिक व्यवस्था सही नहीं है। रीजन क्या है कि अगर हम उद्योग लगा रहे हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर मान चुप रहो, अगर मान लो कि हम उद्योग लगा रहे हैं तो यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था सही नहीं है कि उद्योग सुरक्षित रह जाए। सुरक्षित रीजन क्या है, रीजन क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था सही नहीं है। लूट पाट के उद्योगों में चल जाता है। अभी कुछ साल अगर 10-12 साल अगर 20 साल पहले देखते हैं, 17-18 साल पहले, तो यहाँ पर बिहार में ससराबे में डालडा फैक्ट्री था। ऐसा प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर लूट पाट के सब खत्म कर दिया। समझ रहे हैं यहाँ देखो ये ऐसे जगह होता है जहाँ पर प्रशासनिक का हो खराब हो, ऐसे बैठो
तेरे बाबा समझा रहे समझाइए। लाड़ देके बड़ी भयंकर हो जाएगी तेरे समझ तो रहा है दूसरी के चक्कर में प्रशासनिक व्यवस्था क्या है हमारा? अच्छा है खराब है? खराब है। क्या है? क्यों खराब है? अगर मान लो उद्योग लगा रहे उद्योग तो इसका सुरक्षा किस पे जाता है? प्रशासन से जाता है तो उसको क्या करे? सही रखे, अच्छे रखे। हाँ जी काय भैया मत बोलिए, सुन सुन मत बोलो, सूरत बोलो तो बड़ा बीच बीच में सूरत है भी नहीं। देखो जब बिहार में हम उद्योग लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? उद्योग लगा रहे हैं तो वहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था सही नहीं है। क्या है? खराब क्या है? हाँ जी का उसको लें का हावड़ा का ले भैया आगे बढ़ो सब ऐसे समझ रहे? का बोले हमरा में कुछ करिए सुन हम बोला बस उद्योगों का क्या हो गया? कमी प्रशासनिक व्यवस्था एक क्रिटिकल है। अगर जिस राज्य में, जैसे गुजरात देख लो, वहाँ फैक्ट्री लगा के छोड़ दो, कोई मजाल लगे जाके लूट ले, कोई दिक्कत है? महाराष्ट्र मुंबई में एक दो नहीं है, बहुत सारा फैक्ट्री है, अच्छा फैक्ट्री है, सोच लो। तो पर भी वहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था क्या है? क्या है? टाइट है, तगड़ा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है? प्रशासनिक व्यवस्था सही है। अगर जिस राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था सही है तो वहाँ उद्योग लगने के चांस ज्यादा है। अब प्लस में यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था भी खराब है। राजनीतिक व्यवस्था जैसे तक सबसे रोड बने का तो पंद्रह खाली माटी तेरा घर थे हो गया रोड बने खातिर पैसा गिरा के माटी चले हां छोटे तरह समस्या है मत बोलो। देखो राजनीतिक व्यवस्था यहाँ पर पॉलिटी भी क्या है? रीजन है। पॉलिटी भी क्या है? रीजन है। अगर मान लो, सुनो बाबू, अगर कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगर मान लो कोई अपने यहाँ पर ये उद्योग बैठाना चाहते हो तो यहाँ पर दिक्कत क्या है? समझने के लिए रहा है। अगर राजनीतिक व्यवस्था सही रहता है तो कोई भी बड़े बड़े कंपनी आता है और बड़े कंपनी आकर यहाँ पर बैठाता है। रीजन क्या है ना कि यहाँ पर जब कोई बड़ा कंपनी आता है ना तो बाबू सरकार के हाथ में जाता है। ठीक है, हम आपके राज्य में, आपके शहर में हम क्या करना चाहते हैं? कोई उद्योग या फैक्ट्री बैठाना चाहते हैं। आपका अनुमति है तो कहेगा अनुमति है, पर इस पे इतना ज्यादा मतलब नहीं, इस पे ज्यादा इतना रूल लगा देगा ना, नियम लगा देगा ना, आपको इतना % ये देना पड़ेगा। हाँ हम हमारे दामाद के में क्या कलाई में CEO बना दिया, समझ नहीं आया? हाँ बहुत सारा हमारे लड़का के कर दिए, ओकरे में मतलब सारा चीज। हाँ कोई दिक्कत है? 100% फायदा 2% नहीं सर, समझ में भी नहीं लगा। तब प्रशासनिक व्यवस्था क्या है? यहाँ पर खराब है। समस्या यही है कि यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था भी सही नहीं है। यहाँ पर रूल नियम बहुत ज़्यादा है। एक उद्योग लगाने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। और यहीं पर अगर चल जाओ चाइना में, हम चाइना को बार बार क्यों लाते पता है? हम इस चीज़ को खरीदा है कि यहाँ से हम 50 साल 70 साल पहले चाइना हमसे भी गरीब था। अब सोच रहे इतना डेवलप कर गया कि हम आज हमारा आंखों पे गड़ता है। आंखों पे क्या करता है? गड़ता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? सोच लो कि जिसको गरीब कहा जाता है, एशिया के गरीब, एशिया का मरीज बोला जाता है, और उसको आज देखो एशिया के टॉप लेवल कंट्री माने लगा। क्यों? हाँ, क्योंकि वो आता है कोई भी विदेशी कंपनी चाइना में, कोई की जमीन हो, कह देगा कि हम मान लो कि हम ही हैं, हम चाइना में कोई एरिया में गए, कहे कि हम इस एरिया में अपना उद्योग बैठना चाहते हैं, तो यह तेरे की भगवान आ गए। मतलब उद्योग का इंडस्ट्री जो मिनिस्टर होता है, जो मालिक होता है, ओनर होता है, वो कहता है कि आ गए, आपका स्वागत है, आप बोलिए कहाँ जमीन लेना चाहते हैं, कहेगा हम इस एरिया में जमीन लेना चाहते हैं। सरकार एक दिन में यहाँ पर आओगे तो 10 साल लग जाएगा, 5 साल लग जाएगा तुमको नियम कानून पढ़ाने में, बताने में, ऐसे चीज़ करने में। वहाँ पर जाओ, एक हफ्ता में तुम्हारा दम से पूरा कागज बन के तैयार है। समझ में रहा है? चाइना इसलिए आ गया कि वहाँ पर कोई भी कंपनी जाती है, क्या होता है? जब कोई भी कंपनी जाता है तो कहता है कि तू पहले ज़मीन ढूंढो, अब बाकी सारा व्यवस्था हमको दे दो, तुमको कितना एरिया चाहिए हमको बता दो, अब क्या करना चाहते हो बता दो, तुम जहाँ कहोगे वहाँ ज़मीन देंगे। अगर कोई वहाँ के नागरिक कहेगा तुमको नहीं देंगे तो वहाँ डायरेक्ट सरकार उसको ज़मीन हथिया देती है। समझ में रहा है? सबसे कहता है सर्वश्रेष्ठ वही देश है जहाँ पर उद्योग ज़्यादा हो, क्योंकि वहाँ पर बेरोजगार लोग नहीं मिलेंगे। बेरोजगार लोग हमारा भारत का नियम यही हो जाएगा कि हर कोई भी अगर आ रहा है तो हमारा भारत गरीब नहीं रहता है। वहाँ पर हर एक आदमी का है अपना अपना फैक्ट्री में, कोई भी काम है अपने घर से बाहर निकलो 10 कदम वहाँ पर काम करे, बाल बच्चा सब चीज़,
ये ऐसा नहीं है कि हमारे पास क्या है टाइम टेबल बनाया गया है 8 घंटा काम करे, वहाँ पर नहीं। अगर तुम 2 घंटा काम करे तो तेरा 2 घंटा का पैसा मिलेगा। अगर 4 घंटा काम करे 4 घंटा। अब मनमौजी पैसा जो नाम उड़ कमाने के लिए करेगा वो भी कमा लेगा। चलो 8 घंटा नहीं कमाना पड़ेगा, चलो 4 घंटा कमा लेते हैं। मान लो जो 800 रुपये कमा रहे 400 रुपये मिलेगा 4 घंटा कमा के, कितना अच्छा है। अगर मान लो तू 2 घंटा पढ़ाई करना चाहती है, 8 घंटे की जगह 2 घंटा, तो 2 घंटा कमाई कर लो। अगर मान लो 800 रुपये कमा रहे हो तो 200 रुपये कमा रहे हो ना। कमाई के साथ साथ पढ़ाई भी, और पढ़ाई के साथ भी रोजगार भी, 3 चीज लेके चलता है। समझ में आया है? रोजगार और कमाई अलग अलग है। तब कमा भी रहा है, उसको रोजगार भी मिल रहा है। क्लियर कि नहीं क्लियर है? हम लोग ऐसा व्यवस्था सोचे नहीं है कि हम लोग कर क्या कर रहे हैं। हम लोग सोच जाता है वहाँ पर नहीं 2 घंटा काम अभी देबो नहीं करेगा भैया, हम तरह 2 घंटा काम करना चाहते नहीं, 2 घंटा के खाली मेरा पैसा दिए, नहीं हो सकता है। कौन दुकान पे नहीं है, चल जाओगे भगा देगा। पर बेरोजगारी है भैया, बहुत 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार रुपये जगह कितना मजबूरी में खटता है। तो अगर आज अगर इनकम निकाला तो 10 हज़ार से कम नहीं मिलना चाहिए। जो अगर 6-7 हज़ार कमा रहा है उसको 10 हज़ार 12 हज़ार से कम नहीं मिलना चाहिए आज के डेट में। और मजबूरी में 6 हज़ार रुपया 7 रुपये जगह कमा रहा है। और वहाँ पर हमसे मजदूरों को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। फैक्ट्री में जाता है तो दम से काजू किशमिश अच्छा व्यवस्था लगा रखा जाता है। एंट्री करते समय सोम भोम ताकि उसका मन लगे रहे। एंट्री करते समय एक चस्का रहता है। अगर मान लो तुम लोग स्कूल में रोज एक मतलब कुछ अच्छे खाने के लिए पीने के लिए रहने के लिए व्यवस्था मतलब AC फिट कितना अच्छा लगेगा। हाँ सही है। 4 गो चॉकलेट खा के 4 गो सोम भोम किशमिश उशमिश होता है, गड़ी किशमिश। एंट्री करो तो आराम से तुमको मुँह में लेके चलो, आराम से काम करने में मजा देगा। यहाँ पर तो मारेगा गुटका धाक से चलेगा पच 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 तब हाथ बड़ी चलेगा, नहीं तो मारेगा लेके खाई क्या। हाँ 20 वाला शाम के मारता है काम करने के बाद 3 हाथ वो जानता है कि नहीं तो हथौड़ी मार दे 4 पे, क्या हथौड़ी हाथ में मार ले। चलो तो राजनीतिक व्यवस्था देख लिया है। सरकारी व्यवस्था यहाँ पर सही नहीं है। उदारीकरण की व्यवस्था सही नहीं है। उदारीकरण का मतलब जो नियम कानून उसको आसान कर देना है। जो नियम कानून का करना है तो तब बेटा नियम कानून बोला वो नियम कानून क्या कर देना, आसान कर देना। अगर अच्छा बता किस देश में सबसे आसान है? चाइना। चाइना में क्या है सबसे आसान क्या है? समझिए अच्छा राजीव बिहार का शहर है। आगे एक बार पीछे बात मराक भ्रष्टाचार का वगैरह है। इसको हमें अगर तू पीछे तक तो हम ना तक हैं अन्य गुण ठीक देता तो ताक देते हैं। बोले भ्रष्टाचार समझ में आ रहा है तो बता क्या है? देखो बाबू भ्रष्टाचारी क्या है कि अगर मान लो कि बिहार में कोई उद्योग आ रहा है, क्या रहा है उद्योग आने के लिए हमारे भारत में कितना बिहार में उद्योग आके कितना भाग गया। कागज पर फाइल में राजनीतिक नेता के हाथ में सौंप के भाग गया। रीजन क्या है ना कि यहाँ पर इतना रूल से रहता है ना, हो जाए इतना टैक्स है या उधर टैक्स है, हाउ करना पगला जाता है। हाँ टैक्स में हमारे भारत के मैक्सिमम लोग उद्योग जो बड़ा इंडस्ट्री है जाके विदेशों में जाके बैठा रहा है, भारत में नहीं बैठा रहा है। रीजन है कि यहाँ पर इतना नियम कितना सोचता है ना कि बिहार में चलो एक रोजगार नहीं, वहाँ पर रोजगार दिया जाएगा। पर यहाँ पर आके नेता प्रशासनिक सेवा इतना खराब कर देता है ना, नियम का लगा के खत्म कर देता है। यहाँ पर रोजगार आने देता ही नहीं है। यहाँ पर 500 हाँ अरे साइन 500 तू कह रहा है, करोड़ों में बात होता है। समझ आ रहा है? अगर तुमको लीगल लेना है, अगर मान लो तुमको जमीन की व्यवस्था करवाना है तो वहाँ पर करोड़ों रुपये मंत्री के हाथ में, ऐसा मंत्री के हाथ में कि सरकार कंपनी कितना बैठाना है, ये सब करना है। बोले तू पसंदीदा संतुष्ट है भ्रष्टाचार से? अब मान लो किसी सड़क बनाने के लिए, किसी पुल बनाने के लिए मान लो कि 50,000 रुपया आया, 50,000 करोड़ रुपया आया, क्या आया? 50,000 करोड़ रुपया आया। समझ में रहा है? 50,000 करोड़ रुपया का है किसी पुल बनाने के लिए आया। अब बताओ होता क्या है ना कि जिस जिला में जिस राज्य में बनवाना होता है, जिस जिला में चाहे जिस क्षेत्र में, तो वहाँ के कोई MLA होगा, MP होगा, SP होगा, DSP होगा, वहाँ के कोई मुखिया होगा, सरपंच होगा, सबके हाथ में कुछ ना कुछ
25,000 करोड़ खत्म। हाँ नहीं, आधा खत्म, अब आधा खत्म में आधा लेबराई में चल जाता है, आधा सामान में। अब बताओ तो सबसे थर्ड क्वालिटी के सामान डाला जाता है पुल में, सड़क में। आज तो और हो गया, जब अंग्रेज आया था तो अंग्रेज आ रहा था कि हमको क्या करना है, हमको परिवहन करना है, इसलिए हम व्यवस्था क्या करते, सही बनाते हैं। आज भी उसका देखोगे ना तो कहीं कहीं आज उसका क्या है, प्रूफ है कि उतना पुराना पुल, हमारा पुल भारत में बिहार में बनता है तो अभी बन के तैयार नहीं होता, रह गया अभी उद्घाटन बिहार में मैक्सिमम लोग होता है, मैक्सिमम पुल देखो ना। कैसे बनता है? अब रोड को छोड़ो ना, पुल देखो पहले, पुल कहते हैं, समझ रहा। अगर उद्घाटन नहीं हुआ, चुप रहो, अगर उद्घाटन नहीं होगा, पुल टूट गया। रीजन क्या है कि थर्ड क्वालिटी के सामान डालेंगे। इंजीनियर वही जगह पैसा पे घूस पे दे के इंजीनियर बनता है। अगर ना का बालू है, का सीमेंट है, कौन थर्ड ग्रेड का सामान है, कौन एक ग्रेड का सामान है, कितना कितना में डालना चाहिए, कौन सा सीमेंट रोड का ये पुल के लिए अच्छा होता है, समझ नहीं आया। अब हाँ, इसको मालूम ही नहीं है क्या रेंज होना चाहिए, क्या स्पीड होना चाहिए, कितना ढलान होना चाहिए, कितना डिग्री पे होना चाहिए, कितना स्पेस रेंज होना चाहिए, रनवे कितना, हाँ रनवे कितना होना चाहिए जब स्टार्ट करता। अब कितना तो हम पुल देखे थे एक बारी, ऐसे पुल बनाया था, कहाँ के था इंजीनियर था, ऐसे पुल बनाया था, ऐसे पुल ओवरब्रिज था, ऐसे कभी ऐसे ओवरब्रिज नहीं बनता है। मान लो कैसे बाइक आ रहा है, ऐसे आ रहा है तो ऐसे बना होता है, ऐसे होना चाहिए तुम लोग का, ऐसे होना चाहिए इससे, ताकि अगर ब्रेक लगे ऐसे कम से एक्सीडेंट कम हो, ऐसे हमारे धड़ाक से लग जाएगा, समझ नहीं आया। तो कितना इंजीनियर का क्या सबूत है, तुमको क्या साक्ष्य पता चल रहा है कि ये इंजीनियर का अच्छे से पढ़ाई नहीं किया होगा, ठीक है, यानी यूँ करेगा, हाँ यूँ क्या करना चाहिए, 90 डिग्री के अंदर में नहीं होना चाहिए। अच्छा ए कहीं देखो जहाँ मुड़ा होता देखो हो कि डायरेक्ट है नहीं, तकिए में चल जाओ, ऐसे है, हर जगह देखोगे वैसे ही है, कहीं ऐसा नहीं मिलेगा, जैसा होगा एक्सीडेंट हो जाएगा। कहीं ऐसा नहीं कि मतलब सीधे जाके इसे तो डायरेक्ट मुड़ गया, कभी नहीं मर जाएगा, ट्रक नहीं जल्दी मुड़ेगा, ऐसे ले जाके रोकेगा पर एकदम धीरे, एक्सीडेंट हो जाता है वहीं पर। अब पुल को टुटाना पड़ेगा तभी ठीक होगा, पहले कितना एक्सीडेंट हुआ होगा अभी। तो भारत की बात बता रहे हैं, सोच लो, ये समझ में आ रहा है। तो भ्रष्टाचारी कितना है बता, थर्ड क्वालिटी के सामान आएगा, कहाँ से आएगा, पैसा कम रहेगा। मान लो कि अच्छा सामान के लिए अच्छा पैसा लगेगा, ना लगेगा, और खराब सामान के लिए खराब। तो थर्ड ग्रेड का सब सामान डाला जाता है रहने के लिए। अभी देखो हमारा पुल अभी हमको लगा 10 साल भी नहीं हुआ, देखो कितना दरार मार दिया, ना मार दिया, हिलता है इसे आप सोच लो 50 साल से ऊपर है तब वो सब टूटा गया, तब टूटा। हमें देखिए मानते हो जो सरकार जो अंग्रेज के जमाना जो पहले जो बना था वो आज नहीं, बहुत पहले पुराना जो पहले सब भ्रष्टाचारी ज़्यादा नहीं था उस समय के लिए, नया इंजीनियर रहता था, तगड़ा रहता था, क्वालिटी मत, तो उसको तोड़ा गया तब बना था, जेसीबी लगा के तोड़ा गया था, नहीं टूट रहा था, बड़का बड़ा क्रेन लगा के तोड़ा जा रहा था तब टूटा था। आगे कहना पे अब ये टूटे चालू होगी, ट्रक चलते चलते स्प्रिंग स्कूल में स्प्रिंग लगा था, अरे लोहा है, बड़का बड़का रड का मतलब बड़का बड़का चादरा है लोहा। हाँ चलो, तो भ्रष्टाचारी समझ में रहा है, भ्रष्टाचारी के मतलब घूसखोर। अगर मान लो किसी पुल बनाने के लिए, किसी सड़क बनाने के लिए 100 रुपये आ रहा है, 100 में 20% 30% कौन ले रहा है, नेता, प्रशासन, वहाँ की व्यवस्था जो खराब है, पुलिस, दरोगा, वहाँ के सरपंच, मुखिया क्या कहते हैं अपने हाथ में ले रहा है, तो दिक्कत है। तो हमको अच्छा बनाने के लिए अच्छा पैसा लगाना पड़ेगा। अच्छा पैसा कब आएगा, जब 100% पैसा आया, 100% लग गया, और मान लो 100% या 90% लग गया तो बेस्ट होगा। मान लो 10% चलो ठीक है, अपन इन कोई भी पॉलिटिशियन में अपन पैसा से जो भी तनख्वाह है उससे कभी उसका रोजगार जिनका व्यापार नहीं होगा, उसका ज़िंदगी जिए नहीं पाएगा। एक वार्ड कमीशनर का ज़्यादा नहीं 15-20 हज़ार से ज़्यादा नहीं होगा। एक वार्ड कमीशनर का जो पैसा होता है महीना 15-20 हज़ार ज़्यादा नहीं होता है, पर लाखों रुपए कमा सकता है महीना में। क्यों, इसी भ्रष्टाचारी में। तो सुने ना तो क्या सोच रही नटकी मत बोले मत, आज समझ रहे बोले मारम देखे बोल पहले सुना दो ना लोग भी भेजिए, ना लोग भी प्रेम ठीक का ना लोग की उ बोलियो संदर ठीक बा, हम बोले ये आग लगे, बहुत बोला तो आज समझ रहे
तो बता, और से 40 समझ में आ गया। अब बता, अब और कुछ करा से बता सकते हो? और बता कारण, बता दो लड़की। अच्छी। देखो सब तो एक और है, बहुत सारा है अभी। हाँ। हमारा जो सुनो, हमारा जो महिलाओं को सुनो, एक सबसे बड़ी बात, महिलाओं को शिक्षा से शिक्षित है दूर रखना, चाहे वंचित रखना, सबसे बड़ी गलत समस्या बोले है। हैं आप, गलत बोले हैं। अब कहाँ दूर रखा जा रहा है? रखा जा रहा है। ऐसे भी बता रहे रखा जा रहा है। 4 गो महीना ये तो लौकी ना ना। सुनो, महिलाओं से शिक्षा से, महिलाओं को शिक्षा से दूर रखना। अब अभी बात ये कही कि महिला, अब बबुआ तू शहर में पढ़ रही है, अगर तू गांव में हिल जाएगी ना अच्छा, तो डाटा नहीं मालूम है, तू उससे जहाँ रहती है बस इसलिए बोल रहा है कि तू सोच बस अपने गांव तक है, जहाँ रहती होते सर। अगर जिस दिन तू भ्रमण कर लेगी बिहार के ना, अच्छे होनहार लड़की सोच लो, पढ़े एकदम से, उसका मतलब मेंटली उसका यूपीएससी बीपीएससी निकालने क्रैक करने का उसके पास पावर होता है, पर ये इस मुसीबत में पड़ जाती है कि सामाजिक माता पिता के, और दूसरा का सबसे बड़ा कारण होता है विवाह। लड़की का सबसे अगर पैर पीछे खींचने वाला तो विवाह है। अब माता पिता की ये सोच है कि बेटी पढ़ के क्या करेंगे, अब जिस माता पिता के बेटी पढ़ने आ गया, चाहे उसको वैल्यू से समझ में, उसको पढ़ा रहे हैं, अधिकार करवा रहे हैं। लड़का देखो, लड़का से जितना पापा मम्मी खुश नहीं होते उतना लड़की से खुश होता है। अगर मान लो कि तू लड़का है, लड़का के तो मान लो रोज सुनते आ रहे हैं कि लड़का ये बन रहा है वो बन रहा है, और लड़की जिस गांव में जिस शहर में अगर मान लो बड़ा अधिकारी पुलिस बन गई, एसपी बन गई, उसका भरोसा अलग हो जाता है। अगर सोचो कि एक लड़की है, एक दरोगा बिहार गाँव में बन के निकल गई, तो सोचो उसका कितना वैल्यूशन होगा, पूरा गांव के हर एक लड़की से कंपेयर किया जाएगा। अगर ये पढ़ लेगी तो पूरा गांव में जहाँ एरिया होगी, कोई भी अगर मान लड़का लड़की कोई भी, वहाँ सबको उजागर करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा, यानी उसका विकास जीवन भेजेंगे उसको पढ़ने के लिए, बाबू हमारी बेटी बनेगी। लोग देख देख के करे। अगर यही लड़की है, अगर नहीं पढ़ के, अगर पढ़ने के लिए भेजा गया, आई पढ़ लिख के सक्सेस नहीं हुई, दूसरे चक्कर में फंस गई, दूसरे जगह में क्या होगी, खराब जगह में फंस गए, वो बिना नौकरी के चल आई घर है। अब अगर ग्रेजुएट क्या करेंगे, 10 वो लड़की के पैर बंधा जाएगा। तो लड़का समाज का आगे का कैसे बढ़ता है, आगे के महिलाओं से। तो महिला जब शिक्षित नहीं रहेगी, समझ में आया, तो तू गांव की डाटा मत लो, सोचो एक बार शहर के डाटा लेकर जाए, पूरा भारत के लेकर गांव में भी, शहर में सोच कर गांव में जाएगी ना, तो तू फुट करो लगी उसको ताशा देखकर। एक अच्छे लड़की को हम पैर में कुल्हाड़ी मारते हुए देखे हैं, सोच लो, बेड़िया दम से लग गया है। हमारे साथ जब 10th में पढ़ती तो दम से पूरा होनहार, आज ब्याह शादी होकर घर परिवार में पहुंच गए। अगर आज वो तैयारी करती ना तो गारंटी साथ करेगा किसी न किसी पद पे होती। बस छोटा सा यही चीज़ है कि आदमी की पढ़ाई लिखाई नहीं रहे। बस तुम लोग अभी पढ़ रहे हो, अभी तुम लोग फिलहाल क्यों पढ़ाया जा रहा है, यही है कि तुम लोग बस घर परिवार अच्छा से दिखने चले, पढ़ने लिखने आ जाए। तुमको इस उद्देश्य में नहीं पढ़ाया जा रहा तुम लोगों को कि नौकरी तक तुम लोग पढ़ाया जाए, तुम्हारा बस इतना ही उद्देश्य तक पढ़ाया जाए, तुम्हारा बस एक समझदारी हो जाए, पढ़ने लिखने की व्यवस्था। यहाँ कोई फॉर्म आ रहा है, किसी का कोई लेटर उतर आ रहा है कि पढ़ना है, उसको बस जानने के लिए तुम लोग उद्देश्य नहीं है। लड़की का उद्देश्य इतना नहीं है कि तुम लोग पढ़ लिख नौकरी पाने के लिए, उतना बस यही है। नहीं तो हर एक लड़की के पास नौकरी होता है। हर एक लड़की अपने क्या कर अपनी ज़िंदगी के, अपने असल जिंदगी के लाइन बना सकती है, रास्ता बना सकती है, पर ऐसा नहीं है। बिहार में आज भी क्या है, महिलाओं से वंचित कर शिक्षा से दूर रखा जा रहा है। समझ नहीं आया, हाँ इधर लड़के क्या बोले थे सब कोई के समस्या है कि हमको शिक्षा नहीं मिल रहा है, क्या समझ हर लड़का बोला था ऐसा बीच बीच के सोच ला सब होता। अब मान लो कोई लड़का कहेगा हमरा लड़की बोला कौन बात बोले थे, टेंशन इस बात के रहे कि हम पढ़ रहे हैं, हमको समझ में नहीं रहा, हम इस चीज़ को नहीं कर पा रहे, इस चीज़ की टेंशन होनी चाहिए। आज समझ में रहे हमें दे देना बोल रहे बाबू, समझ में आई ले, गरीबी के कारण समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, बता दोगे? तो महिलाओं को जब तक शिक्षित नहीं करोगे बबुआ, हम बता दिए, संस्कृत बता दिया था कि महिला जो पुरुष होता है उसी से क्या होता है देश दुनिया किसे चलता है, महिला और पुरुष रहे। तो महिला को खाली इंजॉय करेंगे पढ़ाने के लिए, महिला अगर पुरुष खाली करेंगे, महिला भी पढ़ना चाहिए, कोई दिक्कत है? तो महिला जब से शिक्षित नहीं होगी, पढ़ेगी लिखेगी नहीं। अब सोच लो जिस घर में एक आदमी कमा रहा है, अब महिला पढ़ेगी तो 2 आदमी कमाने लगेंगे,
तो 2 कमाने से 2 सोर्स हो जाएगा। जिस घर में 10,000 था उस घर में 20,000 आएगा। समझ में आता है? तो इसीलिए जरूरी है क्या महिलाओं को भी पढ़ाना। इसलिए हमारा बिहार क्या होगा, अब बिहार सबसे आगे यही चीज में महिलाओं को आज भी महिला महिला के आज भी पर्दा प्रथा में रखा जाता है। पर्दा प्रथा समझती है? महिलाओं को घर में अंदर करना, बाहर से दुनिया से दूर। बोले ना क्या महिलाओं को पढ़ना जरूरी है कि नहीं है? अब बताओ नहीं करो, तुम्हारी मम्मी भी आएगी उसमें, बहन भी आएगी, सब हो जाएगा। आगे देखो ध्यान से। कच्ची में वो ये मतलब जो कह रहा है कि कुछ है कि तो पूरा करने हो। हम तो सोचते हैं कि लड़की लड़का के समतुल हो जाए। कुछ ना बोले हैं। लड़का से भी आगे है, लड़का से भी आगे कुछ नहीं, देखो कहने से करने से लगता है। अभी डाटा निकालोगे तो सब लगे आगे। अभी पढ़ने के लिखने के लेवल नहीं बता रहे हैं। अगर पद देखोगे ना तो सबसे अधिक पद किसका है? मेल का है, फीमेल का नहीं है। SP DSP महिला जितना नहीं उतना कहला, दुर्गा उतना कहला पुरुष है। कहाँ से डाटा निकालेंगे? समझ में यही है। आज ये नहीं कह सकते कि महिला अभी आगे। महिला कब आगे होगी? अगर जिस दिन आगे होगी नहीं तो तुमको खुद पता चल जाएगा। बोल कहाँ पूछे हैं? दीदी पानी लीजिए। अमन अमन को दो, अमन ना रख ये तो सब पानी का है पीने वाले। बोले थोड़ा समझ में ना तो बताओ महिला की पढ़ाओगे? पढ़ाएंगे। जरूरी। देखो तुम अगर नहीं पढ़ा रहे हो तो तुम्हारा कमी है। तुम हमारे देखो तुम्हारे घर का ये सोच अलग है, तुम्हारे सोच का घर खराब है। तो अगर लड़की किसी लड़का के बात सुन के उस पर ज्यादा अट्रैक्शन हो रही है, उससे ज्यादा मतलब रख रही है, तो पढ़ने वाले नहीं है। वो पहचान है गदही का। अगर कोई लड़का आप पर पढ़ाई ज्यादा लड़की के पास क्या उसको मतलब ले रहा है, तो वो लड़का नहीं है, गधा है। समझ रहा है? तो अगर कोई बोल रहा है तो पढ़ाई पे मेडिटेट करे, क्या करे? हम वैसे कहता है वैसे कहता, क्या मतलब है हमको? हम आए हैं पढ़ने के लिए, हम पूछते रहेंगे क्या कर रहा है। अगर तू ये सोचो, अगर मान लो हम तो सुनो, हम 4 बजे तेरा गाड़ी दे रहे हैं रोज, हाँ 4 घंटा तेरा गाड़ी दे रहे हैं, तो हमारा गाड़ी इग्नोर करते जा रही है। अगला 4 घंटा हम सोचेंगे 8 घंटा देने के लिए, 4 घंटा हम जाएंगे। रीजन क्या करो, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, क्या मतलब है? हम दे रहे हैं, मुंह भूख रहे अपने से, तो मतलब ही ना है। ये सब सेंस नहीं है। तो हम बोला था हमारी इज्जत गिर जाए। इज्जत तो बाग कहाँ गिरे? इज्जत कहाँ गिरे? समझ में आ रहा है? चल लिखो, आगे लिखो। लिखे अब संस्कृत पढ़ाई करने के बाद इसलिए बोला जाता है पढ़ाई पर करना है हो, पढ़ाई करो। अरे रोक दो, वीडियो रोक दो। सर मेरे